हंसते खेलते परिवार की, और कैसे वो परिवार डिस्टर्ब होता है एक व्यक्ति के आ जाने से, एक बाहरी आदमी के आने से, और फिर कैसे कहानी में एक नया रोमांच पैदा होता है, और कैसे वो सारा परिवार, वो वो संबंध कैसे सब कुछ एक सवाल के दायरे में खड़ा हो जाता है। तो ये कहानी है फिल्म की। आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार है एक एड एजेंसी में एक आदमी काम करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत द एरोगेंट जिसको बोले, दम्भी, और अपने काम में बहुत ही सफल है। अ, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर उसकी नीयत और उसकी नैतिकता सारे सवाल के सारे सारे पे सवाल लग जाता है। शमिता और शिल्पा दोनों ही बहनें हैं आपके साथ इस फिल्म में। कैसा रहा है आपका उनके साथ काम करने का? अ, शमिता के साथ मैंने बेवफा में काम किया था। उसके साथ एक तरह से दोस्ती हो गई शमिता के साथ। बहुत बहुत ही अच्छा हम लोगों की केमिस्ट्री रही बेवफा में। एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का रहा। तो फ़रेब जब आज ख़त्म हो रही है आजकल में, एक पूरा 2 फ़िल्मों का अनुभव, और कभी भी कोई बीच में कोई कड़वाहट नहीं, ना ही कोई इस तरह की कोई अनहोनी घटना हमारे बीच में घटी। एक दोस्त की तरह से हैं, एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, विश्वास है जब हम सीन करते हैं। तो एक पुराना रिश्ता मैं जिसे कहूँ शमिता के साथ में। शिल्पा मेरी फ़िल्म शूल में उन्होंने एक गाना गाया था, और वो गाना बहुत ही सुपर हिट हुआ था गाना, तो मैं उनको लकी मैस्कट बोलता हूँ। और उतना ही नहीं, शिल्पा मेरे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से रही हैं, जिनको देखने के लिए मैं सिनेमा हॉल में जाता था और टिकट खिड़की पे मारा मारी करता था। तो शिल्पा के साथ काम करना जैसे कि उसी हीरोइन को के साथ जिसको आप बड़े पर्दे पर देखते थे, और उसके साथ आज काम कर रहे हैं, इट्स अ ब्लेसिंग। दीपक तिजोरी एक डायरेक्टर के रूप में आप कैसे उन्हें देखते हैं? अच्छा दोस्त है दीपक। मैं उसको डायरेक्टर की तरह देख ही नहीं पाता हूँ। ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ चार्मिंग ह्यूमन बीइंग। एंड वो क्या है कि कभी चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है, ना नाराज़ होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही मुश्किल से मुश्किल हालात को भी हंसते हंसते वो झेलता है और उसको संभालता है। मेरे नखरे बहुत सारे सहे हैं उसने। मेरे मूड स्विंग को बहुत ज़्यादा सहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे बीच में एक बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस फ़िल्म के द्वारा, और कोशिश मैं तो करूँगा कि आगे दीपक के साथ काम करने का और मौका मिले। यहाँ पे अभी किस तरीके का सीन या साउंड पिक्चर है ये कैसे ये आपने? शमिता के घर में आया हूँ, एंड मुझे कंपनी के लिए कुछ काम है, और मैं उसको देख रहा हूँ कि वो अपने आप में तल्लीन है, और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। बस ये सीक्वेंस यही है। आज कहा जाता है थोड़ा गैप हो गया है आपका और आपके दर्शकों के बीच में, तो फिर नई चीज़ों के साथ आप आ रहे हैं? मैं गैप मैंने कभी एक बार में एक साथ कई फ़िल्मों में तो अब आया भी नहीं हूँ मैं। उसका कारण सीधा सा ये रहा है कि बहुत सारी फ़िल्में लिखी जाती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी फ़िल्में लिखी जाए वो मनोज बाजपेयी के पास ही आए। तो उस चक्कर में ये होता है कि इंतज़ार करता हूँ जब भी कोई अच्छी फ़िल्म हाथ में आती है या मुझे अच्छी लगती है, तभी मैं घर से बाहर निकलता हूँ। नहीं तो मुझे घर में रहना अच्छा लगता है, और दूसरों की अच्छी फ़िल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जो अभी मेरी फ़िल्म है हनन, जो मकरंद देशपांडे ने डायरेक्ट किया है। वो फ़िल्म कंप्लीट है, सहारा ने उसे प्रोड्यूस किया है। वो जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। मेरी बहुत ही करीब की फ़िल्म है वो। बेवफ़ा रिलीज़ होने वाली है, और शमिता भी है उसमें। और अगली फ़िल्म फ़रेब के बाद जो मैं करने वाला हूँ वो है 1977, जो कि रामानंद सागर के जो ग्रैंड चाइल्ड हैं, पोते हैं उनके, अमृत सागर, वो इस फ़िल्म को बना रहे हैं। तो इसका मतलब दर्शक आपको इस बार फिर इस पूरे साल में अलग अलग अंदाज में देखेंगे? पता नहीं पूरे साल देख पाएंगे नहीं, लेकिन इस पूरे साल में जैसे कि मैं 2 फ़िल्मों में आता हूँ या 3 फ़िल्मों में, ज़्यादा से ज़्यादा। इस बार भी वही कंसिस्टेंसी रहेगी, इससे ज़्यादा मुझ में काम करने की क्षमता नहीं है। मैं काम कर नहीं पाता हूँ, मैं आलसी आदमी हूँ। मैं अपने आप को हर दिन काम पे नहीं डाल सकता, मुझसे नहीं हो पाता है।
शायद आपके फैंस इससे सहमत ना हो। सहमत होंगे ज़रूर, क्योंकि मैं फ़िल्म बहुत ही कम फ़िल्मों में आता हूँ। तो वो चाहेंगे कि मतलब जो मेरे प्रशंसक हैं ज़रूर चाहेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िल्मों में देखें। लेकिन मैं क्या करूँ, जो जितनी सारी अच्छी फ़िल्में लिखी जाती हैं वो पहले किसी और के पास चली जाती हैं या मेरे पास नहीं आती हैं। कोई दूसरा उसको हाँ बोल देता है। तो मुझसे मेरे दरवाज़े पे आने से पहले ही छिन जाती हैं वो। तो जो अच्छी फ़िल्म मेरे पास आती है उसी को मैं लेता हूँ, बाकियों को नकार देता हूँ। दर्शक इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। फरीद के इस रोल में आपके लिए कोई नयापन है या नहीं? अब देखिए, अब लंबे लंबे बाल हैं और ये धारीदार शर्ट पहनी है जो कभी पहनी नहीं है। और इस तरह देखिए, नया नया ये है कि इस तरह का किरदार जो इतने ज़्यादा तनाव में फंसा हुआ है, जो इतना कॉन्फिडेंट है और मुश्किल हालात में वो सिर्फ अपनी बीवी के कंधों का सहारा ले सकता है, ऐसा किरदार तो किया नहीं है मैंने अभी तक। म्यूजिक से सेटिस्फाइड नहीं? अरे अनु मलिक का मैं प्रशंसक हूँ। अनु मलिक जैसा भी म्यूज़िक देते हैं, मुझे हर म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं उनका पक्ष ही लूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस फिल्म में उन्होंने 2-3 गाने बहुत ही अच्छे दिए हैं और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि वो दर्शकों को भी बहुत भाएंगे।